तुम में से कोई बताएगा कि स्काउट होता क्या है? हाथ ऊंचा करो जो बताना चाहे। इतने लोगों तुम्हें पता तो होना चाहिए क्या होता है। कोई बता पाएगा? किसी से बात करते हैं। हाँ बताए, क्या होता है स्काउट? स्काउट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन। जी। अनुशासन के अंदर आपको रहना है और अनुशासन के अंदर रहते हुए आपको सारी दैनिक गतिविधियां करनी है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या अनुशासन होना चाहिए? अनुशासन के अंदर आपको जो भी आपके ट्रेनर सिखा रहे हैं उनकी कही हुई चीजों को मानना चाहिए। जो वो आपको सिखा रहे हैं उनका दैनिक आने वाले दिनों में उपयोग करना चाहिए। ये सिखा। मान लो कोई ऐसी चीज सिखा रहा हो कोई आदमी जो आप मानने के लिए आपका दिल नहीं माने, तो फिर क्या करोगे मुन्ना? चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा बैठना। अब ये बच्चा जो कुछ नहीं बोल रहा था इसका मतलब ये डिसिप्लिन है ना, लेकिन अपने को डिसिप्लिन के साथ साथ अपनी बातें भी आनी चाहिए कहनी। ठीक है कि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बढ़िया है ना? तो ताली भी बजाओ। अच्छी कोई बात लगे तो आप हंस भी सकते हो, ऐसा कोई बेल नहीं है, और ताली भी बजा सकते हो। फिर धीरे धीरे अपन घर की भी सारी बात करेंगे। तो ये कौन सा कॉलेज था? शुरू में इधर की बात करें तो हंस कॉलेज कोटपुतली से। तो हंस जैसे बच्चे आ गए हैं, क्या करने आए हो आप? परम हंस बनने आए हो कि मतलब क्या सोच के आए थे? आप बताओ, क्या नाम है आपका? लेखाराम। तो लेखा चौका लेने आए हो आप? लेखाराम जी खड़े हो जाओ। तो लेखाराम जी कौन सा गांव है कोटपुतली के पास? पर कोटपुतली हंस कॉलेज समझ में नहीं आया, वहां पे क्या मिला हुआ है? बीएसटीसी को कॉलेज बाड़मेर का आदमी को यहाँ मिला हुआ है। कितनी पारदर्शिता! ऐसी पारदर्शिता भी क्या काम की जो आदमी को 500,000 कितने किलोमीटर बाड़मेर? लगभग 500-600 किलोमीटर है। तो शानदार, बैठो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये दूसरे जो बीच में कॉलेज कौन सा था? विवेक कॉलेज का। विवेक कॉलेज। तो विवेक कॉलेज से क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार। रवि कुमार जी, विवेक कॉलेज में क्या विवेक की बात लेके आए हो आप? देश को क्या कहना चाहते हो स्काउट्स की तरफ से? हमारे सर ने कहा था कि आप वहाँ से जाके वहाँ पे जाके अच्छे से रहना, ढंग से काम करना, और वहाँ पे आपको ऐसे रखेंगे जैसे आपको मतलब 7 दिन में फौजी की तरह फील आ जाएगा, और आपको मतलब शाम को कैंप फायर वगैरह जो भी होगा ना उसमें मतलब मजा आएगा आपको। वहाँ पे आप डरना वगैरह मत, वहाँ से ढंग से करके आना। तो उनको आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उनको लगता था कि आप डरेंगे? नहीं सर, उन्होंने बताया था हमें, ऐसे हौसला दिया था उन्होंने हमें। न वो तुझे ही क्यों दिया? तेरी बॉडी के हिसाब से दिया। बहुत अच्छे बेटा। जब भी शुरू में जो बच्चा होता है वो तेरे जैसे ही होता है। अब जैसे ये कविराज है, ये तेरे जैसे ही है। फिर जब धीरे धीरे बलिष्ठ होंगे तो आप जिम में जाओगे तो सब चीज सेट हो जाएगी। सभी बच्चे ऐसे होते हैं, ढीले हाथ करोगे। इसीलिए तो फोर्स और जिम विम या एक्सरसाइज दौड़ इसीलिए तो होती है कि भारत मजबूत हो। क्यों होएगा मजबूत? अरे वाह भाई वाह, बैठो बैठे। अरे ये कौन सा कॉलेज है? ये हंस कॉलेज। तुम बट कैसे गए? किसने बांटा? विवेक। बहुत अच्छी बात है। ये विवेक से ही बट सकता आदमी। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने हमें वर्षों बांटा रखा। क्यों? और ये विवेक वालों ने आज, कालवाड़ वालों ने आज कल की बात और आज कर दी, काल बदल दिया है। तो तुम्हारा क्या नाम है? बॉडी फिट लग रही है तुम्हारी। योगेश, तुम क्या एक्सरसाइज या रनर क्या करते हो? रनिंग करते हो? कितनी दौड़ते हो? 5 मिनट। अच्छा, इतना दौड़ोगे तो क्या मतलब आपका भविष्य क्या करना चाहते हो दौड़ के? ऐसा तो नहीं किसी को कुछ मतलब चीज को लेके भाग जाओगा? नहीं मतलब समस्याएं देश की सवाल, किसी की माँ बाप की समस्या की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम देश की समस्याओं को दौड़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या नाम बताया था आपने? योगेश। योगेश। और योग और एस तो ला है क्या नाम? तो योगेश, तुम मतलब क्या कहना चाहते हो स्काउट की तरफ से? क्या मैं यहाँ पे रुकूंगा 7 दिन सीखूंगा जो चीज मेरी जिंदगी में अप्लाई करूंगा।
अच्छा, मैं रोड सेफ्टी जैसे देखता हूँ, सड़क सुरक्षा, तुम रोड पे क्या देखते हो, क्या सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए तेरे हिसाब से? तेरे को लगता होगा ना ये जरूरत होनी चाहिए सर, जैसे हेलमेट ऐसा होना चाहिए, रोड पे ये लाइनें नहीं होती, गड्ढे होते हैं, ऐसी कोई भी एक सुधार की बात की तरह बात कर रहे हैं। बाजार में मतलब जो वाहन पार्किंग की व्यवस्था ना वो थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से सबसे ज्यादा जाम की और ट्रैफिक। तभी वो गाना बना, यूं अकेले जाओ ना बाजार में। बहुत अच्छे। और ये कॉलेज कौन सा है? सुंदर कॉलेज। आप खड़े हुए, आप कितने सुंदर हो, अति सुंदर। विनोद जी, आप ये कैप आपको किसने लगानी सिखाई इतनी अच्छी? कोई नहीं, इसको सुधार की थोड़ी गुंजाइश है, क्योंकि सुंदरता शुरू में मैं भी तेरे लगाता था। शुरू में अपन लगाते ऐसे, अपने गाँव की तो लोग धीरे सीख नहीं थी। अब जैसे ऊपर से कैप कितनी अच्छी लगी है ना, तो कभी नोट करने बाल नहीं आना चाहिए बेटा, तो खुश रहना चाहिए। और ड्रेसिंग में तो साइंस अपने को बताती है, अच्छे से पहनना चाहिए, अच्छे से लगना चाहिए। तो ये कौन सा कॉलेज था? सुंदर कॉलेज कहाँ का है? महापुरा। तो तू भी सुंदरपुरा लगता है, इतने फिट हाइट है, थोड़ा दिन जिम विम करेगा तो मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। फिर अभी तो तू जवाने कर सकता है ना, पहले मैं भी जिम जाता था, फिर जिम में जाने लग गया। और ये कॉलेज उसी में ही है? अच्छा, ये भी सुंदर है, तेरी आंखें बहुत सुंदर है। क्या हुआ था, मेरे भी मोटा चश्मा चढ़ गया यार, बहुत बुरा होता है। कि तू विटामिन कौन सा लगता है? कौन सा? तेरे तो बहुत विटामिन है, एक विटामिन, मल्टी विटामिन। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। शुरू में मोटा तो आदमी कभी भी हो जाता है, पतला होने के लिए लोग जीरो फिगर के लिए कितना लड़ता है, ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया। और ये कॉलेज कौन सा था? ये इतने सारे सुंदर, ये कहाँ से हो? ये तीनों लाइन एक ही कॉलेज की ब्राइट मून कॉलेज। कहाँ से? जम्मू से, गोविंदगढ़ से। अरे वाह, ब्राइट मून। तो तुम इतने सारे, किसी तो स्कूल से कम बच्चे हैं, किसी कॉलेज से कम बच्चे हैं, किसी से ज्यादा, ऐसा क्यों है? तुम्हें नौकरी की जल्दी है? अरे क्या फायदा होता है इस डिग्री से? आप खड़े होकर बताओ। ये जैसे स्काउट की डिग्री अपने को मिलती है, कोर्स के बाद जैसे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है, इसमें कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? स्काउट का सर्टिफिकेट। नजदीक आओ भाई, इसको बताओ, देखो पता स्काउट का चलता है। सर्टिफिकेट मिलता है। स्काउट का? जी सर। तो स्काउट के सर्टिफिकेट से क्या बेनिफिट होता सर है? इससे ये है कि मान लो कि किसी ऐसे गांव में ड्यूटी लग जाए, थर्ड ग्रेड टीचर की, जहाँ हाँ। कोई व्यवस्था नहीं हो, हाँ हाँ। तो उन व्यवस्थाओं के दौरान यहाँ हर व्यवस्था सिखाई जाती है। अरे वाह, मतलब अभाव में जिंदगी को हाँ। कैसे उसमें छोड़ के ना रहना, निकला या खाना नहीं। पीना, सारी चीजें सिखाई तो आप जाती घर से दूर ये सब चीजें सीखते हो। जोरदार ताली बजाओ। तो बेटे अभी इंट्रोडक्शन का मेरा मतलब यही था कि आप हंसी उसी के जो क्षणिक बातें होती है उनसे अपन नजदीक आए, नहीं तो अपन बात ही नहीं कर पाते। अब कोई भी विचार आएगा तो आप हाथ उठा लेना, पूछना हो तो पूछेंगे। मैं यहाँ रोड सेफ्टी सेल, सड़क सुरक्षा देखता हूँ, है ना, और जयपुर में ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए मुझे ही भेजा जाता है। मैं अवेयरनेस का यहाँ टीआई, है ना, ट्रैफिक इंस्पेक्टर एजुकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। वो इसलिए कि मैं अच्छे से बता पाता हूँ बातों को। मैं भी 33 ईयर का जब तक हो गया था, जब तक मंचों पर जाने से डरता था, तो फिर मेरे को लगा कि छोटी सी एज में अपन किसी को मोटिवेट कर देंगे और वो भी बोलना सीख जाएगा, तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी ना। अगर मान लो मैं हंसी मजाकों की बात 13 साल से ही करता, तो कपिल शर्मा की जगह कौन होता? नेचुरल बात है ना। कोई नहीं, अभी तुम वैसे सिंपल ताली भी बजा सकते हो, क्योंकि ये सेशन वैसा नहीं है, अपन घरेलू सेशन बनाएंगे इसको, ताकि आप ज्यादा अच्छा सीखें, ठीक है। तो मेरा मतलब समझा कि आप आज जो झेप रहे हो बोलते वक्त, कल ने आप ही दहाड़ोगे शेर की तरह। तो मैं तुमसे पूछ के खड़ा करने का मेरा मतलब ये लोगों के बीच में बात करने का, कि ताकि आप आराम से अपनी बात कहना सीखें। ये एक पार्ट होता है लाइफ का। तो जब आप बड़े, जब कहीं टीचर लगेंगे या लेक्चर लगेंगे, आईएएस भी बन सकते हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे तो मैं सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा भी कैसे कैसे तैयारी करते हैं। जैसे तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो फटाफट समझ भी जाओगे। मैंने आईएएस तक में 2 बार इंटरव्यू दिए थे, तो मैं आईएएस तक पढ़ाता भी हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट।
तो रोड सेफ्टी में मेरे जैसे के आदमी की जरूरत थी कि भाई ये जल्दी सी समझा देगा बात, लेकिन समझाने का तरीका ऐसे होना चाहिए फटाफट याद भी हो जाए। जैसे मान लो नदियां पढ़ी है अपन ने तो ऐसे पढ़ो, सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी नीचे चंबल बेतवा केन सोन दामोदर महानदी नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी पेल्लार पेन्नार वेंगी। इसमें पत्थर ढंग से लगा यार, तू बाड़मेर का आदमी है। हाँ, इसका तो पत्थर है ही नहीं बेचारा, पत्थर कहाँ बीच में ही है चोटन वगैरह में है ना। तुम कहाँ से हो बाड़मेर में? जालौर भी उसका वो 5 से वो है नदी वाला क्षेत्र है ना। हम बाड़मेर भी रहे थे। जालौर में अभी के कवि सम्मेलन का उत्सव के ऊपर मुझे नोता भी आया था कि आप हंसाने आओ, फिर मेरे पास टाइम नहीं। चलो तो बढ़िया बात समझे ना। तो मैं ऐसा मजबूत करके जाऊंगा कि जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे कभी। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि मास्टर रौनक से भी आपकी बात करेंगे। एक छोटे से बच्चे में भी अगर बोलने का कॉन्फिडेंस आता है तो आप बड़े में क्यों नहीं आएगा। तो मास्टर रौनक जी आए और अपनी बात करें, इनसे इंटरेक्शन करें, कुछ सुनाए, हंसाए, गुदगुदाए। हाँ, विदेशी पुलिस। विदेशी पुलिस, अच्छा। अभी टॉप वालों से सबसे पूछ लिया, ये बंदा अभी तक बचा हुआ है। इनसे पूछो भाई साहब से। हाँ सर बताए। पूछो क्या? आप कुछ भी पूछो जो बनवाए। क्या पूछो? बताओ, नाम ही पूछ लो। नाम क्या है? नाम सुमित कुमार चोपड़ा। अब सुमित जी को आप देखो कि इनका कॉन्फिडेंस, आपके नाम में इनको अति ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे थोड़ा सा भय माने हुए हैं या थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन हो गया। बेटा डिसिप्लिन अच्छी बात है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अगर उससे दबती है तो वो डिसिप्लिन को अपन उसमें सोचना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन ये नहीं कहता कि अपनी पर्सनैलिटी डाउन हो। तो जब भी बोलो शेर की तरह बोलो कि मैं कौन हूँ। मैं सुमित कुमार चोपड़ा हूँ। जोर से बोलो। मैं सुमित कुमार चोपड़ा हूँ। हाँ, मैं सुमित कुमार चोपड़ा हूँ, ये आनी चाहिए आवाज। डायरेक्टर के नाम अच्छा करोगे। हाँ, अब अपने बैठो बैठो चोपड़ा जी बैठो। अब थोड़ी देर हंसाओ सर को इनको। हाँ अभी तो मैं एक चीज बोलता हूँ। हाँ। हम तो हमारे दो, हाँ। अब आपको बाहर फेंक दो। कितना अच्छा आज्ञाकारी डिसिप्लिन आदमी आया। और जब जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा तब 4 का योग ही आएगा। और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। और बंजर है जीवन, उगानी है फसलें। हास्य की दुनिया में थोड़ा सा नस्ले, अरे कुछ तो निभाए कर्तव्य है अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा सा हंसले, थोड़ा सा। पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए सर, बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप। जोरदार ताली बजाओ और आगे जाओ, बीच में खड़े होकर बोलते हैं। और है ना रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी धीरे ताली बजाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, देखो इस बच्चे में बात है तो आप भी अपनी बात कहना सीखो बेटे। क्या दिक्कत? अच्छा किसी को गाना गाना आता है? कोई सा भी क्या लगा ना? गाना गाना आता है ना इसको? कोई सा भी मेरे को नहीं आता। न तो हाथ खड़ा कर दो जो गाना बजाना चाहे, देशभक्ति का हो कैसा भी। कोई कोई गाना गाता है आप में से? राष्ट्रीय गान याद हो बजाओ। आता है किसी को गाना? आप आ जाओ। हाँ सुना देते हैं, बात करेंगे पहले ताले में। कोई गाना सुना सकते हैं आप, 2 लाइन गुनगुनाओ, बढ़िया लगेगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या बात। वॉल्यूम अपनी ऊपर करो। नहीं देखो बहुत बढ़िया, इसका दिल में देश का गान है तो बहुत बड़ा वैसे सम्मान है। बात है, जोरदार तालियां बजाओ। अन्य आपको नहीं कह रहा, मैं तो उनको कह रहा हूँ। सर आप तो कुछ और कहना चाहें तो कहें, बच्चों से बात करें कि अच्छा भूख तो लगती है भूखे को। हाँ पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को। हाँ, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो मैं सच मान बैठता तेरे दिलासे को। नींद तो आती है। नींद तो आती है मस्त मलंगों, मेरे को याद है। नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो ये देते तकलीफ पलंगों को। बहुत बढ़िया, और बात करो सर, थोड़ी देर और बात करो, और कुछ सुनाओ, बलिदानों की सुनाओ, ये बहुत खुश हो जाएंगे। बलिदानों की अमर कहानी
दोहराना। हाँ, पहले लाइन बोलो। बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है शौर्य अपना दिखलाकर देश का मान बढ़ाती है देश का मान बढ़ाती है। देश पर जब भी विपदा आए। हाँ, एक मिनट, हाँ। वो क्या है? अरे सेना के बीच में ऐसे अरे आवाज- फोन दे दिया, फोन देखो। फोन है? कोई नहीं, रहने दे, कोई नहीं। तो सुना, ये बहुत अच्छी लाइन थी। देश पे जब भी विपदा आए। देश पे जब भी विपदा आए हाँ, तो सेना ही सेना ही आगे आती है, सेना ही आगे आती है। तन मन धन से सेवा करके तन मन धन से सेवा करके देश का मान बढ़ाती है। सीमाओं से, हाँ, अब सीमा, अरे सीमाओं से आगे बढ़ के, सीमाओं से आगे बढ़ के झंडे गाड़ के आती है बलिदानों की अमर कहानी। सेना ही दोहराती है। भारत माता की। और कुछ बोलना है? नहीं, आइए बैठिए। चलो, मेरी already- अब मेरी बात समझ में आई बेटा? इस बच्चे को लाने का उद्देश्य ये था कि शनिवार का या संडे के दिन फ्री होता है, तो इसको पढ़ाई के अलावा बोलने की एक वो सीखनी चाहिए। हर माँ बाप को ये कोशिश करनी चाहिए कि अब जब आपके बच्चे हों या कोई भी आपके अंदर भी, तो भी तो मैं जब 33 ईयर का बूढ़ा आदमी शुरू किया था और आज 47 का मैं हो गया, तो आज मैं अपनी इस बोलने की कला के लिए एकमात्र आदमी हो गया पुलिस में। अच्छा, यहाँ कोई बोलता ही नहीं, हंसा के नहीं पढ़ाता कोई, ठीक है? पुलिस में कोई नहीं है ना? अपने आसपास मेरी कम्युनिटी में नहीं था कोई, नौकरी वाले नहीं मिले, जयपुर में भी नहीं मिला कोई। तो बोलने की एक आर्ट, मोदी साहब बोलते हैं तो सुनते ही है सब, गहलोत साहब बोलते हैं तो भी सुनते हैं, ठीक है ना? लेकिन देखो, उनकी भाषा का उच्चारण और भगवान की जो नेमत होती है उस पर नहीं जाना चाहिए कि बोली में रुकावट आती है, वो उनकी गलती थोड़ी है। लेकिन उनकी बातों को सुनो यार, एक से एक तर्क से बात करते हो, ठीक है? वो तो किसी के साथ भी हो जाएगा। जैसे अपन चलते चलते रोड पे गए, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो आप कितने भी सुंदर बच्चे हो, बाद में ढीले हो गए तो ऐसे चलोगे ना? तो ये नेचुरल और अननेचुरल कोई भी चीज हो जाए तो बॉडी में विकार कर दे, जिससे अपने पर्सनालिटी में वो बदलाव आएगा, ठीक है सर? तो ये अपन बात करते, साइनेस दिखा बेटा। हाँ हाँ, दिखवा दो, ठीक है? समझ में आई? तो सबसे पहले अपने को मजबूत बनना पड़ेगा। औलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसदार भी निकल सकती है, और किस्मत कैसी भी हो, हम चाहेंगे तो बदल सकते हैं। हम आपको साइनेज दिखाएंगे, जो रोड के आसपास आपको चिन्ह मिलते हैं, उसमें अपने को ये पता चलता है कि कौन सा चिन्ह क्या करता है। आप ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ एक जगह, लो मैं बताता हूँ। इधर देखो बेटा, ये गोल वाला जो चिन्ह है, ध्यान से देखना। ऐसे रोड के पास कोई चिन्ह मिलते हैं, आप बीच में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घबराने। ये बीच वाले जो चिन्ह, इसका मतलब है ये मैंडेटरी है, आदेशात्मक है। कहीं भी रोड पे दिखे तो इसका मतलब है ये सरकारी आदेश है, अगर आप इसको नहीं मानोगे तो जुर्माना या जेल भी हो सकती है, ठीक है? और बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है आपकी, समझ रहे हो ना? इसीलिए ये लगाया जाता है। तो गोल का मतलब है मैंडेटरी। इसमें अगर इसको काट देते हैं तो ये निषेध हो जाता है, वरना अगर पार्किंग इसके बीच में लिख दिया मान लो, तो ये पार्किंग का स्थान है, पी लिखा हुआ। अगर उसको काट दिया तो उसका मतलब नो पार्किंग है। नो पार्किंग की धारा, सबसे छोटा चालान नो पार्किंग का ही बचा। नो पार्किंग का कितने रुपए का है? बाइक का 100 रुपए का, और 4 व्हीलर का 200 रुपए का। अगर क्रेन बांध के लेगी तो 250 रुपए और लेगी, ठीक है? इसी तरह उसमें ट्रक में चढ़ा दिया तो उसका भी 100 रुपए जुड़ जाएगा, ठीक है? तो ये इससे बचना चाहिए, ठीक है? इसमें सारी चीजें ये मैं आपके नोटिस बोर्ड पे लगवा दूंगा, यही छोड़ दूंगा। तो आप ये जब भी लाइसेंस वगैरह अप्लाई करेंगे तो इस तरह के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आपने को ऐसे घुमा दिया, एक की तरफ यूं को भी देखने देगा, ठीक है? ये अभी लगा भी देंगे नोटिस बोर्ड पे, समझ गए? इसको थोड़ा पढ़ लेना, इसमें सारी चीज है, आगे छोटा मोड़ है, क्या है, ठीक है? अब ये वार्निंग वाला नीचे पीछे बीच वाला, ये त्रिभुजाकार है, सबको दिखाओ, पहले उधर दिखाओ,
दिख गया? बीच में दिखाओ। त्रिभुजकार का मतलब है वार्निंग है ये इस पे सरकारी आदेश नहीं होगा, इसमें जुर्माना भी नहीं होगा, लेकिन ये वार्निंग है कि आगे एकदम रोड सकड़ गया मान लो, ठीक है? तो ये जैसे समोसे को मानो यार, देसी भाषा में समोसा शुरू में वार्निंग होता है, खाने में टेस्टी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, उसमें ऑयल ज्यादा है ना, कई सारा नुकसान करेगा, पेट के विकार करेगा, उसमें मैदा वैदा भी होती है। इसी तरह से वार्निंग होती है, फिर बाद में हो सकता है समोसे जैसी बॉडी हो जाए। तो ये वार्निंग है, ये दूर से आप मानोगे तो मानोगे, नहीं तो भचीड़ खा के मानोगे। ये वार्निंग है बेटा, है ना। दूसरा ये है रेक्टेंगल, आयताकार, ये कहीं भी लिखा होता है तो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे स्काउट्स का ऑफिस इतनी दूर है, 200 मीटर टोल टैक्स आने वाला है, इस तरह इंफॉर्मेशन होती है। पहले में मैंडेटरी था, आदेशात्मक, ये वार्निंग, ये इंफॉर्मेशन, सूचना, है ना। आगे क्या आने वाला है, पेट्रोल पंप है, कितनी दूर है, क्यों, ये सूचना बताते। जीवन में ऐसी तरह के मिलेंगे आपको ये चीजें, कहीं भी हो सकते हैं ये चिन्ह, ठीक है। रोड, अपन रोड वाले बात करें तो रोड की चीज हो सकती है, तो ये गोल वाला कहीं भी चिन्ह होगा तो वो आदेश। तो इसको ऐसे समझो, मैंडेटरी, वार्निंग और इंफॉर्मेशन। मेरी वाइफ इंटेलिजेंट, ठीक है, देसी तरीके से समझो, है ना। तो बढ़िया लगे तो हंसा भी करो यार, और ताली भी बजा दे। तुम इतना कोई डिसिप्लिन में ये नहीं कहते कि आज से बन जाओ डिसिप्लिन, कोई तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं रोकेगा, कोई आएगा है तो मिलेगा। खुश हो गए? मैं एक बार जोरदार लगा, समझ में आई बात। लेकिन ये ट्रैफिक रूल्स बेटा जिंदगी के रूल्स हैं, अगर इसमें एक बार गलती कर दी तो दोबारा मौका नहीं देती जिंदगी। मान लो अपने को एक बार टक्कर लग गई सीधी, या कुछ भी हो गया, गिर गए और मर गए तो मर गए, फिर तो उठा के फूकेंगे। क्योंकि कोरोना में आपने देख लिया ना, कोरोना में आपने देख लिया, आदमी कितना भी बहुत अच्छा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो खुद के घर वाले भी नहीं आते, है ना। तो जिंदगी का सत्य समझो, जब तक जीवते जी की हाय हाय है, तो जीवते जी के लिए अच्छे से जियो, कॉन्फिडेंस से जियो। आप गलत थोड़ी हो अपनी जगह, यहाँ आ गए तो फिर ऐसे बीजिंग कुछ भी नहीं बननी, कॉन्फिडेंस क्यों लगना चाहिए। हाँ बोलिए सर, तैयार, आई एम रेडी, कॉन्फिडेंट, जो भी बात कहे हाँ जी करेंगे ना। भारत में यही तो हो रहा है, कुछ करो ची मत करो, लेकिन यस मैन तो हो ही रहे सब। ठीक है, एक बार जितना हो उतना कर लो, जरूर नहीं कोई कह देगा सर ये पहाड़ निकालना है, बिल्कुल अब निकले जितना निकाल दो, ऐसा थोड़ी को साले को खोद मारो आज ही। एक लिमिटेशन होती है हर चीज की, ठीक है ना। तो ये समझे, ये चित्र हो गया। एक और थी फाइल, इसमें ये है बेटा, ये निकाल एक है ना, ये मुझे एक निकालता है, आप मैं बताता जाऊंगा। इधर आओ, तू इधर से ही बना, इधर छाया आ रही है ना, इधर दिखा दे, इधर खड़ा हो बना, तू तो खुद ही छाया कर दी मेरा। नहीं, तेरी तो छाया बढ़िया है, सरप्रस्त हो जाएगा आदमी, ठीक है। चलो देखो बेटे, ये अपन बात करते हैं पहले वाले की, ये बाकी रखो, ये ले लो हाथ। ये हेलमेट है, हेलमेट कैसा होना चाहिए, पूरा ढका हुआ, सही कहा, ISI होना चाहिए। एक और उसमें होती है मात्रा, वो होती है BIS, ठीक है, वो भी एक मानक है। उसके अलावा ओरिजिनल हेलमेट की क्या पहचान है, उसके पीछे क्या लिखा रहता है, IS, उसके पीछे लिखा रहता है ISI, तो लिखा रहता है, वो भी लिख देता है, लेकिन उसके पीछे कोड नंबर भी लिखना जरूरी, वो लिखता है जिसको 4151 4151, समझे। और उसमें मानक अच्छा, हेलमेट अच्छा लेना चाहिए जिंदगी में, और कुछ भी मत अच्छा लो। कपिल देव कहते थे जूते अच्छे लो, जिंदगी में घुटने सही रहेंगे। दिमाग अगर दुरुस्त रखना है, सर बच गया तो सब कुछ बच गया, क्योंकि जो सर और दर पे झुके उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते। कहते तो सब है तुझे सितमगर, पर ये है तेरे मुंह पर नहीं कहते। ये बच्चे ने दिखाया, इधर लाके दिखाया साहब, ये है नहीं, आप तो पीछे ही रहो, वो उसमें दिखना चाहिए।
है ना। इसको देखो, ऐसे करो, हाँ ये देखो, पहले तो इसको दिखाओ फिर इनको दिखाओ। ये बेटे मोबाइल है, मोबाइल में सींग लगा रखे हैं यमराज। भाई मोबाइल से करोगे ड्राइविंग के समय बात तो यमराज जी से हो जाएगी। अरे वाह, यमराज भी हंस रहा। और बेटे खुद को मजाक सहना करना चाहिए। कोई मुझे कहता मोटा तो मुझे अच्छा लगता है, कोई कुछ भी कहे खुश होना चाहिए। अपन क्यों बात बात में नाराज हो जाते हैं? नाराज ही रहेंगे तो फिर नाराज ही चलता रहेगा, क्योंकि हंस के जियो। अब जब फंस गए तो हंसो। जैसे जिंदगी में क्या होगा, कुएं में भी पड़ जाओ ना तो पहले नहाओ मड़ के, बरसों बाद नहाने का मौका। किडनी में स्टोन हो जाए, साले को निकालो और अंगूठी में पहनो, ठीक है। सारी चीजें पॉजिटिव कर लो, है ना भाई। अपना दूध फट जाए, साले का पनीर बढ़ाओ, ठीक है। उसमें हर चीज में कोई ना कोई गुंजाइश होती है। तो कई बार किसी आदमी में कोई गिरावट आ जाती है, अच्छे से बात नहीं करता हो, गालियां भी बक दे, तो उसको सोचो कितनी वैरायटी है, 1 मिनट में संबंधवाचक और दूसरा पर निकाल लिया। ये है मत करो इतनी मस्ती, वो ये ना जिंदगी हो जाए सस्ती। दारू पी के वो चलाते हैं ना गाड़ी, एक को हमने पकड़ लिया, मैं भाई तूने इतनी दारू क्यों पी रखी है? बोले सर आपने तो लिख रखा है डोंट मिक्स, तो मैं नीट पी का कुछ नहीं मिक्स करा था। फिर मैं डोंट मिक्स एंड ड्राइव, ऐसे लिखता है डोंट ड्रिंक, है ना, डोंट ड्रिंक, डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। तो बोलो बिना मिक्स करो ही। फिर एक उसके पीछे तो गलत बात है, ये तो वैक्सीनेशन चल रहा है ना, 2 डोज। वो तीसरा बैठा था, वो पीछे से क्या कह रहा है, बोलो साहब मैंने तो बूस्टर डोज भी लिया। खुश रहा करो, हमेशा खुश रहो, कोई कुछ भी करे, अपने गलत नहीं होना चाहिए। बस ऐसे नहीं किसी को दुखी करके खुश रहे। खुश रहने का हर हाल में मौत है। यहाँ भी रोज जंगल में मगर कहाँ मिलेगा? सारी समस्याओं से दूर कौन भी रखवा लिया होगा साहब? कौन है तुम्हारे पास अभी? कोई नहीं, पॉडमैन में। ये क्या है, मेरे को दिखता और नहीं बिना उसके। सही तू पढ़ के बता। हाँ इसको दिखाओ। सही स्थान पर पार्किंग करिए, परेशानी से बचिए। मतलब जहाँ नो पार्किंग हो लिखा हुआ वहां नहीं करनी चाहिए। कंजेशन किसी घर के आगे कर दिया, गेट का आगे खड़ा कर दिया, वो बंद बेचारा, है ना, बोलो तो यहाँ तो लिखा ही नहीं था नो पार्किंग। भाई वो कॉमन सेंस। अब ये जैसे इतना खुला है, इसमें करो ना आराम से, कहीं भी करो, लेकिन इसमें भी रोड की साइड ऐसे मत करो क्योंकि बड़ा टल्ला ही मार के चला जाएगा। ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। ज्यादातर शहर की बातें होती है जहाँ पे जगह कम होती है, जहाँ पे ऑफिस होते हैं या किनकी पर्सनल पार्किंग भी बना लेते हैं, वहाँ लिखवा लेते हैं लोग, ठीक है। और दूसरा बताओ, आगे की गाड़ी से उचित दूरी बनाए रखें, आगे वाली गाड़ी कभी अचानक रुक सकती है, दुर्घटना से बचने का आसान तरीका। आसान तरीका यही है, जैसे मोटरसाइकिल की जितनी लंबाई है और आपकी स्पीड अगर मान लो 15 की है तो उतनी दुगनी दूरी रखो, अगर स्पीड 30 की है तो 3 दूरी रखो, ठीक है। ये डिस्टेंस का मानक रखना चाहिए हमेशा। चलो बच के चलो, जैसे एम्बुलेंस बाल वाहिनी होती है, इनको 30 से ज्यादा नहीं दौड़ाना चाहिए। किसी को जो दौड़ा रहा हो तो उसको रुको, बच्चों को जो ले जाते हैं ना आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उसको ये भी सख्त हिदायत है कि तूने ओवरटेक ही नहीं करना, कोई 30 से नीचे हो बिल्कुल गाड़ी धीरे ही चाल, तेरे से भी ढीला आ गया तब तूने पार जाना है। कोई तो वो तो बाबूजी बन जाते हैं 130। एक महिला को हमने पकड़ो, बहुत तेज चला रही थी, तो हमने उसको रुकवाया, रुको रुको, तो बोले कि सर मैं थोड़ा तेज चला रही थी। बहन जी तू तेज नहीं चला रही, तू तो धीरे धीरे उड़ा रही थी। तो आपका क्या नाम है? शुभम क्या शुभम, कहाँ के हो शुभम? हाड़ो तो गाँव होगा। हाँ। अच्छा, तो ये आपकी प्रॉब्लम कोई एक्सीडेंट से हुई थी या पहले बचपन की? जन्म से। अच्छा, इस समस्या से
कई बार आपको परेशानियां भी लोग चढ़ाते भी होंगे, और पर आप कॉन्फिडेंस कैसे मुकाबला करते हो इन लोगों का? ना ऐसा मेरे साथ अभी हुआ नहीं। अच्छा, किसी दिन होने भी मत देना, बिल्कुल ऐसा कड़कड़ा रहा कर तुम मिर्ची की तरह। भाई मिर्ची भी तो कई पूरी लंबी नहीं होती, छोटी मोटी मुड़ जाती है, पर वो कटकावनी तो उतनी होती है। ठीक है, तुम हमेशा फुर्ती में रहो, जोश में रहो। और क्या रह गया अगला? एक ये नो हॉकिंग का अभियान भी चलाया था हमने, है ना, गैर हॉर्न ना बजाएं। ठीक है, मैं आपको देखो आईएएस तक जो पढ़ाने की टेक्निक बता देता हूँ। बेटे मोटर व्हीकल एक्ट अगर पढ़ना भी होता है ऐसे पढ़ो, रसम ओवर, रसम का मतलब रेड लाइट पार नहीं करनी, एस का मतलब स्टॉप लाइन से आगे नहीं जाना, एन का मतलब मोबाइल पे बात नहीं करनी, ओवर का मतलब ओवरटेक या ओवर स्पीड नहीं करनी, डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग साइड नहीं जाना, आर का मतलब रेस ड्राइविंग नहीं करनी। ये धारा रसम ओवर अगर 6 शब्द याद कर लिया तो क्या होगा? तो मेरे तो रसम ओवर का मतलब ओवर एज हो गया, यानी छोरा पक गया। ठीक है, ताले जाओ। 6 वर्ड से आपने सीख ली मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 184 धारा, 185 होती है बेटे नशे में गाड़ी नहीं चलानी। ठीक है, तो हंसते हंसते पढ़ सकते हैं ना। 181 होती है लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं तो 5 और का जुर्माना, फंड होकर जो धपाड़ दे। ठीक है, और एक धारा होती है 194, उसको ऐसे याद रखो, पहली में मतलब और ज्यादा भर देते ना सवारी, 194 की ये क्या कहती है? ज्यादा और सवारी नहीं भरना। बी का मतलब है बी सीटेड, सीट बेल्ट लगाओ, बी धारा। और अगली सी डी ई वो एक बात से याद हो जाएगी कि दोनों बिना सवारी साइड, बिना हेलमेट साइड में। तो सी क्या कहती है? दोनों, दोनों यानी दोपहिया पे 2 से ज्यादा ना हो। ठीक है, और उसके बाद डी क्या कहती है? हेलमेट लगाओ। और ई क्या कहती है? अग्निशमन या जो फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को साइड दो। तो दोनों बिना हेलमेट साइड दो। समझ रहे हो नहीं? ये टेक्निक होती है बेटे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ऐसी कोई टेक्निक आपके विचार में जब आती है तो अगले को बताओ ताकि वो रट जाए आपको। अपने इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? जो ज्ञानी पुरुष बुद्धिजीवी लोग थे उनके पास अच्छे नॉलेज थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अगली पीढ़ी में नहीं डाला उसको। अगली पीढ़ी में डालो, है ना, सबको बता डालो ताकि आप जैसे बहुत सारे हो जाए। और एक आदमी ने अगर एक जान भी बचा ली तो उसने उसकी 7 पुश्तें बचा ली। ठीक है भाई, अपन प्लस ही प्लस देखते हैं, माइनस जिस दिन हो गया ना फैमिली में से एक भी, आप अपने आप में एक हो, पूरी दुनिया के एक इंसान हो, लेकिन अपनी परिवार के लिए पूरी दुनिया हो ना। तो अगर वो दुनिया में कोई एक भी आदमी कम होता है तो कितनी बड़ी बात है ना। आज अपन बिल्कुल चीजों को समझो, रिलैक्स हो। अगर बैठने में दिक्कत आ रही तो घोड़ा ऊंचा भी कर सकते हैं। कभी भी घबराना नहीं, किसी को दूसरे को गलत समझो। डिसिप्लिन से ज्यादा अपनी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो डिसिप्लिन वहां तक ही काम करना चाहिए जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए। मेरा मतलब है एक सीमा होती है। तो आप कभी मत घबराओ, यहाँ आए हो तो एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि 7 दिन में बड़बड़ा के डर के भाग जाओ। 7 महीने की भी ट्रेनिंग हो तो हम चलेंगे, क्योंकि हम चले तो आंधियां क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेगी। हम चले तो, हम जले तो सूरज हजारों जल पड़े। और जब ये सूरज घर से निकल पड़े हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कार तो करके आएंगे ना। आप ये मत सोचो बाड़मेर दूर है या हंस कॉलेज वो दूर है, कुछ भी दूर नहीं है। कोटपुतली तो कुछ भी दूर नहीं है, मेरे तो ससुराल है। बांसुर है ना, तो उसमें कभी मत करो। मेरा भी तो कलेजा देखो, मैं भी तो जाता हूँ कोटपुतली की तरफ। कभी नहीं घबराओ, कैसी भी समस्या आ जाए मस्त रहो आराम से। एक जो हो गया सो हो गया, लेकिन रोड
पे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कभी बन जाओ धूम मचा ले, फिर दोनों टांगों में रोड सेफ्टी, रोड से आप भी सेफ्टी, रोड भी सेफ्टी, और फिर गाना भी बदल जाएगा, धूम मचा ले, फिर कहो मम्मी बचा ले, तो कभी भी कोई भी बात हो मजबूत रहो, ठीक है। अब जिसके दिल में कोई भी सवाल आया, आज नहीं पूछोगे तो सवाल अंदर ही रह जाएगा। मैंने 33 ईयर तक डरता रहा यार, माइक पकड़ूंगा तो क्या हो जाएगा। फिर मैंने देखा कि ये तो आज मैं अगर मैं पहले कर लेता तो बहुत आगे होता है ना। कपिल शर्मा की फीस पता है 1 करोड़ 1.25 करोड़ के लगभग है। अगर वो 100% है मान लो आप कॉमेडी में, तो हम भी 1% तो होंगे। कितना लगते हैं आपको? 100%। तो मेरी भी 1 करोड़ होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रहेगी ना बेटे। चाहे वो और एज में शुरू करना हो, चाहे वो पुलिस की नौकरी की वजह से वहां समय नहीं दे पाने की वजह से हो, या हो सकता है मेरी ब्रांडिंग अच्छी नहीं हो, या हो सकता है मैं गलत जगह कर रहा हूँ। यही काम मान लो मैं कोई बड़ी संस्था के लिए करता जो टीवी चैनल पे उस पर आता, तो ये बहुत सुपर डुपर नेचुरल शो होता है ना। तो सबसे पहले जीवन में क्या सीखो? उचित समय, when the strike the iron when it is hot, जब बिल्कुल गर्म हो रहा हो ना, जब ये तो मारते हैं हथौड़ा, जब ये लगता है, जब ये कील बढ़ती, जब लाल सुर्ख होता है ना, तो उस समय करो। तो आज तुम्हारा समय है बेटे, है ना। इसको ऐसे मत जान दो। आज जरूरी नहीं यही नौकरी है, तैयारी करो ना, यहाँ भी किताबें पढ़ो सब एक दूसरे को। अब कितनी सी मान लो तुम्हें IAS की तैयारी करनी है, तो मैं तुम्हें टेक्निक बता दूं, इसको बंद करना चाहिए।